Don't worry, it's okay. इतनी जल्दी क्या जा रही है मन? मेरे पैर से नहीं चली है। कहानी की शुरुआत होती है कुणाल और दिया से, जो पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने अपने करियर में अच्छी जगह पर हैं। कुणाल एक शेफ है जबकि दिया एक आर्किटेक्ट है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से साथ रहने की वजह से उनका रिश्ता काफी मजबूत भी है। लेकिन एक चीज है जो पिछले कुछ समय से दोनों को परेशान कर रही है, शादी। दरअसल उनके परिवार और रिश्तेदार जब भी उनसे मिलते हैं तो एक ही सवाल पूछते हैं, शादी कब कर रहे हो? शादी का सीजन शुरू होते ही यह सवाल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी रिश्तेदार की शादी हो या कोई पारिवारिक फंक्शन, कुणाल और दिया को हर जगह शादी के बारे में सुनना पड़ता है। इससे बचने के लिए दोनों फैसला करते हैं कि कुछ समय के लिए इंडिया से दूर चले जाते हैं। दोनों एक रोमांटिक वेकेशन के लिए पहुँचते हैं इटली के खूबसूरत शहर सिसिली। सिसिली पहुँचते ही दोनों काफी खुश होते हैं। यहाँ ना कोई रिश्तेदार है, ना शादी का सवाल और ना ही कोई उन्हें परेशान करने वाला। दोनों एक कैफे में बैठकर लंच कर रहे होते हैं कि तभी दिया की नजर एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ती है। वह लड़की होती है एली। एली दिया की यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त होती है, लेकिन दिया से बिल्कुल अलग। एली काफी बेफिक्र, मस्तमौला और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाली लड़की है। एली अब सिसिली में ही रहती है और वहाँ डांस इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती है। काफी समय बाद दोनों सहेलियां मिलती हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दिया कुणाल को भी एली से मिलवाती है। इसके बाद एली फैसला करती है कि वह अपने दोस्तों को सिसिली घुमाएगी। अब कुणाल, दिया और एली तीनों साथ में घूमने निकलते हैं। कभी समुद्र के किनारे, कभी खूबसूरत गलियों में, तो कभी पार्टी में। तीनों खूब मस्ती करते हैं। एली की वजह से कुणाल और दिया भी अपने पुराने कॉलेज वाले दिनों की तरह खुलकर एंजॉय करने लगते हैं। शराब, डांस, म्यूजिक और देर रात तक पार्टी, तीनों का समय काफी मजेदार गुजर रहा होता है। लेकिन इसी मस्ती के बीच एली धीरे धीरे यह नोटिस करने लगती है कि कुणाल और दिया का रिश्ता बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से शायद उतना परफेक्ट नहीं है। एक रात जब कुणाल वहाँ नहीं होता, एली दिया से अकेले में पूछती है, तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? दिया पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके मन की एक ऐसी बात सामने आती है जिसे उसने आज तक किसी से खुलकर नहीं कहा था। दिया कहती है कि उसे कुणाल से कोई शिकायत नहीं है। कुणाल उससे प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है और हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन उसे एक डर सताता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुणाल अब उससे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसे उसकी आदत हो चुकी है। दिया को डर है कि शायद कुणाल के दिल में शादी करने की असली इच्छा नहीं है। हो सकता है कि वह सिर्फ इसलिए उसके साथ है क्योंकि दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं। एली यह सुनकर हैरान हो जाती है। फिर दिया अचानक एक अजीब सा आइडिया देती है। वह एली से कहती है कि वह कुणाल के साथ फ्लर्ट करे। दिया चाहती है कि एली कुणाल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे और देखे कि कुणाल उसका जवाब कैसे देता है। अगर कुणाल एली की तरफ आकर्षित नहीं होता तो दिया को यकीन हो जाएगा कि कुणाल सच में उससे प्यार करता है। लेकिन एली इस बात को हल्के में नहीं लेती। वह दिया को चेतावनी देती है कि यह खेल खतरनाक हो सकता है। वह कहती है कि अगर कुणाल सच में उसे पसंद आने लगा तो वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन दिया को पूरा भरोसा होता है कि कुणाल उसके प्यार में इतना डूबा हुआ है कि एली उसे कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी। आखिरकार एली इस प्लान के लिए तैयार हो जाती है। अब दिया जानबूझकर ऐसे मौके बनाने लगती है जहां कुणाल और एली एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सके। कभी वह खुद किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है तो कभी एली और कुणाल को साथ में घूमने के लिए भेज देती है। एली भी अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। वह कुणाल से मजाक करती है, उसकी तारीफ करती है और कई बार खुलकर उसके साथ फ्लर्ट करती है। लेकिन कुणाल को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वह एली की बातों को हंसी मजाक में लेता है और अपनी सीमा के अंदर ही रहता है। दिया यह सब देखकर खुश होती है। उसे लगता है कि उसका टेस्ट सफल हो रहा है। लेकिन जिस चीज की किसी को उम्मीद नहीं थी वही धीरे धीरे होने लगती है। एली को कुणाल सच में पसंद आने लगता है। शुरुआत में वह सिर्फ दिया के कहने पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन अब वह कुणाल के साथ बिताए हर पल को महसूस करने लगी थी। उसे कुणाल का शांत स्वभाव पसंद आने लगता है।
उसका अपनी पार्टनर के प्रति सम्मान एली को और ज्यादा प्रभावित करता है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगती है। वे सिर्फ मजाक और पार्टी की बातें नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगते हैं। एक दिन कुणाल एली से उसके पुराने रिश्तों के बारे में पूछता है। वह जानना चाहता है कि एली प्यार और शादी के बारे में क्या सोचती है। एली भी उससे पूछती है कि दिया के साथ इतने सालों के बाद अब उनका रिश्ता कैसा है। कुणाल स्वीकार करता है कि वह और दिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पहले जैसा उत्साह अब नहीं रहा। पहले दोनों हर छोटी चीज को लेकर एक्साइटेड होते थे, लेकिन इतने साल साथ रहने के बाद जिंदगी थोड़ी रूटीन बन गई है। एली उसकी बातें ध्यान से सुनती है। वह कुणाल को समझाने लगती है कि प्यार सिर्फ किसी के साथ लंबे समय तक रहने का नाम नहीं है। प्यार में खुशी, उत्साह और एक दूसरे को चुनने की इच्छा भी होनी चाहिए। कुणाल उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है। इसी दौरान एली और कुणाल की नजदीकियां और बढ़ती जाती हैं। एक रात दोनों अपने रिश्तों और जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुणाल एली से पूछता है कि वह आखिर अपने जीवन साथी में क्या चाहती है। एली कोई सीधा जवाब नहीं देती। वह कुणाल को अपने कमरे की तरफ ले जाती है। यह पल दोनों के रिश्ते को एक नए मोड़ पर पहुंचा देता है। लेकिन अगली सुबह जब एली की आंख खुलती है तो कहानी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। एली तुरंत दिया को फोन करती है और उसे जल्द से जल्द अपने पास आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में कुणाल भी वहां आता है और उसके हाथ में कॉफी होती है। कुणाल एली से पिछली रात को भूल जाने के लिए कहता है। एली को समझ आ जाता है कि कुणाल ने उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया है। जब दिया वहां पहुंचती है तो एली उसे साफ साफ बता देती है कि कुछ भी नहीं हुआ। वह कहती है कि कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह सुनते ही दिया के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कुणाल का दिल सिर्फ उसी के लिए है। कुछ समय बाद तीनों एक शादी के समारोह में शामिल होते हैं। वहाँ का माहौल देखकर दिया भी अपने रिश्ते के बारे में एक बड़ा फैसला करती है। वह कुणाल के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। कुणाल बिना ज्यादा सोचे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन इस खुशी के बीच एली दूर खड़ी दोनों को देख रही होती है और उसी पल उसे अपने दिल की सच्चाई समझ आती है। वह कुणाल से प्यार करने लगी है। अब उसके लिए कुणाल सिर्फ उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड नहीं रहा, वह उसकी जिंदगी का वह इंसान बन चुका है जिसे वह खोना नहीं चाहती। लेकिन कुणाल और दिया सिसिली से वापस इंडिया लौट जाते हैं। एली भी अपनी जिंदगी में वापस चली जाती है। दिया को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन कई महीने बाद कहानी में एक बार फिर एली की एंट्री होती है। इस बार एली सीधे इंडिया पहुंचती है क्योंकि कुणाल और दिया की शादी होने वाली होती है। एली शादी में शामिल होती है और खुद को ब्राइड्समेड की जिम्मेदारी में लगा देती है। दिया अपनी पुरानी दोस्त को देखकर खुश होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एली के दिल में अब क्या चल रहा है। एली धीरे धीरे फिर से कुणाल के करीब आने लगती है। वह कुणाल के साथ मजाक करती है, उससे बातें करती है और शादी की तैयारियों के बहाने उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है। दिया यह सब नोटिस करने लगती है। एक रात एली कुणाल से अकेले में बात करती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह सच में दिया से शादी करना चाहता है या सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि दिया चाहती है। कुणाल कहता है कि वह दिया से प्यार करता है, लेकिन एली सवाल को और गहरा कर देती है। वह पूछती है, अगर दिया ने तुमसे शादी के लिए कभी नहीं कहा होता तो क्या तुम खुद उसे प्रपोज करते? कुणाल इस सवाल पर रुक जाता है और फिर ईमानदारी से कहता है कि शायद वह खुद प्रपोज नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दिया को छोड़ देता, वह उसके साथ फिर भी रहता। एली को इसी जवाब की जरूरत थी। अब वह कुणाल को यह समझाने लगती है कि दोनों का रिश्ता शायद प्यार से ज्यादा आदत बन चुका है। फिर एली कुणाल को अपनी सपनों की शादी के बारे में बताती है। वह बताती है कि वह कैसी जिंदगी और कैसा रिश्ता चाहती है। कुणाल उसकी बातें सुनकर प्रभावित होता है। उसे लगता है कि एली की सोच उसकी अपनी पसंद से काफी मिलती है और तभी एली आखिरकार वह बात कह देती है जिसे वह इतने समय से अपने दिल में छुपाकर बैठी थी। वह कुणाल से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। कुणाल यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। एली कहती है कि वह कुणाल का इंतजार कर रही थी और उसे लगता है कि शायद यही वह इंसान है जिसके साथ उसे अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, लेकिन कुणाल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब शादी के कुछ ही दिन बचे होते हैं और एली जानती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह कुणाल और दिया की बैचलर और बैचलरेट पार्टीज अलग अलग करवाने की कोशिश करती है। पार्टी के दौरान एली कुणाल से अपने प्यार के बारे में
फिर बात करती है। दूसरी तरफ वह दिया का फोन अपने पास रख लेती है। अब कुणाल जब दिया से संपर्क करने की कोशिश करता है तो वह उससे बात नहीं कर पाता। उस रात कुणाल काफी नशे में होता है। जब वह अकेला रह जाता है तो उसे लेने के लिए एली वहाँ पहुँचती है। एली उसे घर छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में वह एक बार फिर कुणाल को समझाने लगती है कि अगर दोनों एक साथ हो तो उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन कुणाल साफ तौर पर उसकी बात को स्वीकार नहीं करता। अगली सुबह एली फिर कुणाल के सामने अपनी भावनाएं रखती है और इस बार वह सिर्फ कुणाल से नहीं बल्कि दिया से भी मुकाबला करने का फैसला कर चुकी होती है। एली दिया को चुनौती देती है कि शादी होने से पहले वह कुणाल को अपने प्यार का यकीन दिलाए। इसके बाद एली धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार डालने लगती है। शादी की रस्में चलती रहती हैं, लेकिन कुणाल और दिया के बीच पहले जैसी नजदीकी नहीं रहती। दोनों एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। आखिरकार दिया खुद कुणाल से बात करती है। वह कहती है कि अगर वह सिर्फ जिम्मेदारी या इतने सालों के रिश्ते की वजह से उससे शादी कर रहा है तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिया कहती है कि अगर कुणाल के दिल में एली के लिए भावनाएं हैं तो वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर दिया उससे सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम एली से प्यार करते हो? कुणाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। उसकी चुप्पी दिया को अंदर से तोड़ देती है। तभी शादी के समारोह में एली के माता पिता अचानक पहुंच जाते हैं। अब एली के लिए अपनी भावनाओं को छुपाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि यह सब उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दिया के कहने पर शुरू किया था। कुणाल यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसकी जिंदगी और उसके रिश्ते के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। वह बिना किसी से कुछ कहे अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दिया और एली दोनों उसके पीछे जाती हैं। कुछ देर बाद वे कुणाल को रोक लेती हैं। कुणाल दोनों से नाराज होता है, लेकिन इसी वक्त वह पहली बार अपने दिल की पूरी सच्चाई बताता है। वह मानता है कि उसके दिल में एली के लिए भी भावनाएं हैं। वह कहता है कि एली एक अच्छी लड़की है। अगर उनकी मुलाकात दिया से पहले हुई होती तो शायद उनकी कहानी कुछ और हो सकती थी। शायद वह एली के साथ जिंदगी बिताता, लेकिन सिर्फ शायद के आधार पर जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। कुणाल कहता है कि उसने दिया को चुना है क्योंकि वह सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करता बल्कि दिया उसके लिए उसकी शांति है। दोनों ने जिंदगी के इतने साल एक साथ बिताए हैं। उन्होंने एक दूसरे की परेशानियां देखी हैं, एक दूसरे को मुश्किल समय में संभाला है और हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस पर नहीं बना, वह भरोसे, दोस्ती, आदत, समझ और सालों की यादों से बना है। कुणाल एली से कहता है कि शायद उनके बीच भी एक खूबसूरत रिश्ता बन सकता था, लेकिन वह सिर्फ एक संभावना है। दिया के साथ जो रिश्ता है वह उसकी असली जिंदगी है। इसके बाद कुणाल दिया से वादा करता है कि वह हर जन्म में उसके साथ रहना चाहेगा। दिया आखिरकार उसकी बात समझ जाती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के दिन एली भी वहाँ आती है। इस बार वह कुणाल को पाने के लिए नहीं बल्कि दोनों की खुशी के लिए वहाँ होती है। वह कुणाल और दिया को आशीर्वाद देती है, लेकिन जाते जाते एली सिसिली वाली रात का एक आखिरी राज खोलती है। वह बताती है कि उस रात कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कुणाल ने उस रात भी दिया के साथ बेवफाई नहीं की थी। यह सुनकर दिया को कुणाल के प्यार पर और ज्यादा विश्वास हो जाता है। आखिरकार कुणाल और दिया की शादी हो जाती है। एली अपने प्यार को दिल में रखकर दोनों को खुश रहने की शुभकामनाएं देती है और इस तरह एक ऐसी प्रेम कहानी खत्म होती है जहां कुणाल के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ एली थी, एक नई शुरुआत, नया रोमांच और एक अलग तरह का प्यार। दूसरी तरफ दिया थी, उसकी पुरानी दोस्त, उसकी पार्टनर, उसका भरोसा, उसका सुकून और उसके साथ बिताए हुए जिंदगी के कई साल। और आखिर में कुणाल ने उस इंसान को चुना जिसके साथ उसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बनाई थी। कहानी के आखिर में एक मजेदार मिड क्रेडिट सीन भी आता है। एली कुणाल को छेड़ते हुए कहती है कि उसे तलाकशुदा आदमी से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दिन कुणाल और दिया की शादी टूट गई तो कुणाल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीनों इस बात पर मजाक करते हैं और हंसते हैं। फिर एली दोनों को उनकी शादी की पहली रात के लिए अकेला छोड़ देती है और इसी मजेदार अंदाज में कॉकटेल 2 की कहानी खत्म हो जाती है।